मार्गदर्शक स्वागत करता हूं। डीसी कुल्लू श्री आशुतोष गर्ग जी, एसपी कुल्लू मैडम साक्षी वर्मा जी और सभी विभागों के यहाँ पे आए हुए हमारे जितने भी यहाँ पे आज उपस्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी में जो कुल्लू ने 9, 10, 11 जुलाई को जो झेला, मुझे याद है कि मैं आपके साथ 9 जुलाई को हमीरपुर में किसी कार्यक्रम में साथ ही था। जब कुल्लू की हालात देखी तो एकदम वहां से हम जब चले मंडी पहुंचे तो पता चला कि सारा तहस नहस हो रहा है और मुझे एक फोन कॉल आता है कि वहां पे नगवाई में जो मालिक ट्विन फ्लोरा कंपनी का, वो फोन करता है कि मेरे पूरा जो स्टाफ टापू में फंसा हुआ है उनको निकालना है। समय शाम का था, सब कुछ असंभव सा लग रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आपने कहा कि जाइए देखिए वहां पे क्या हो सकता है। हम पहुंचे। अभी मैं देख रहा था तो उस दिन रात को आप पूरी रात जाग के आपने पूरे उस ऑपरेशन को वहां से हमीरपुर से देखते रहे और उसके साथ में जब हम उनको वहां से निकालने में कामयाब हुए तो आप स्वयं अगले दिन कुल्लू का रुख किया। आपका प्रोग्राम आता है कि आप कुल्लू आएंगे, कुछ घंटों का कार्यक्रम था, लेकिन जब आपने कुल्लू की स्थिति देखी कि 70,000 टूरिस्ट लगभग यहाँ पे फंसा हुआ है, लेह लद्दाख से लेकर पूरे लाहौल के क्षेत्र से लेकर, जब आपने स्थिति देखी जो 2-3 घंटे का कार्यक्रम था उसको बदल कर आप 3 दिन ग्राउंड जीरो पे बैठे रहे, एक बहुत बड़ी बात हमने देखा है। औपचारिकताएं भी कई निभाते रहे। हमारे जो विपक्ष के लोग ऐसे वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, कुछ और कार्यक्रमों में व्यस्त रहे, लेकिन आपने यहाँ पे बैठकर मैं आपसे आपका फोन 2-2, 2:30 बजे रात को आता है कि सारे पर्यटक फंसे हुए हैं, कहीं से फ्रूट लाओ, कहीं से पानी लाओ, रात को दुकानें खोलो और सब लोगों को एक एक व्यक्ति को जब तक वो सकुशल कुल्लू से बाहर उनको अपने गंतव्य तक, घरों तक ना पहुंचाया गया, तो आप खुद यहाँ पे देखते रहे पूरे कार्यक्रम, पूरे रात कार्य को देखते रहे। उसके साथ में आपने निर्देश दिए, की रिपोर्ट करो, फिर कानगो को जाएगी, फिर तहसीलदार को जाएगी, फिर कहीं से पैसा आएगा, महीनों लग जाते थे। लेकिन आपने कहा आपदा को, लेकिन आप तो ऐसा उदार हृदय आपने दिखाया है, अब तो लोग भूलकर अपने आशियाने को बसाने में लगे थे। आपने कहा कि नहीं, जहां पे 1 लाख रुपया पूरे मकान का नुकसान में मिलता था और आपने उसको 7 लाख रुपए कर दिया, एक बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सुखविंदर सिंह सुक्खू जिंदाबाद, सुधार ठाकुर जिंदाबाद। और आज बात ये आ गई है कि कुल्लू में पहले आपदा आई थी, दुख हमें पहुंचा था, लेकिन मैं धन्यवादी हूं इस देवभूमि की जनता का। मैं आपको इस देवभूमि की जनता की तरफ से मैं किन शब्दों से आपका धन्यवाद करूं, मेरे पास शब्द नहीं है कि आपने इतना बड़े राहत पैकेज को कुल्लू को चुना है। मैं देख रहा था जब सूची आई उसमें बहुत बड़ा एक लिस्ट आई। मेरा एक अनुरोध है मुख्यमंत्री जी,
काफी कुछ लोगों को कुछ मिला और भी मिलना है, लेकिन फिर से क्योंकि उस वक्त का दौर ऐसा था कि मौके पर ना जाकर एक पीड़ित की बातों को भी मान लिया गया और किसी ने कहा उन बातों को भी मान लिया गया। अब जब फाइनल अलॉटमेंट, अगर फाइनल हम उनको ये कंपनसेशन देते हैं तो उससे पहले जरा फिर से इसका अवलोकन किया जाए, ये मैं आपसे चाहूंगा, ताकि पात्र लोगों को पैसा मिले किसी राजनीतिक द्वेष के बगैर, और जो लोग छूटे हैं उन्हें भी कहीं हम जो पैसा वहां से हमें लगता है कि कुछ पैसा बचा सकते हैं, तो जिन लोगों को किसी वजह से वो अपनी जो है नुकसान को रिपोर्ट नहीं कर पाए हैं, उन्हें भी हम इंसानियत के नाते उस सूची में जोड़े, ये मैं आपसे अनुरोध करूंगा। सोशल ऑडिट होना जरूरी है और साथ में इतना भी जरूरी है कि कुछ अधिकारी अगर कहीं कोताही बरतते हैं फील्ड में और रिपोर्ट्स ऐसी देते हैं कि जो सत्य से दूर हो, ऐसे लोगों से मैं चाहूंगा कि वहां पे उन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। और अगर कहीं गलती से पैसा कोई ऐसा वसूलता है कि अपने आप को लाचार और बड़े बेसहारा दिखाकर, कृपया करके समाज की नजरों से वो बातें नहीं छुपेगी। ऐसे लोगों से जो रिकवरी भी विद ब्याज कर दी जानी चाहिए, ये मैं आपसे अनुरोध करूंगा। बाकी आज मैं आपके हृदय को मान चुका हूं, आपकी दृढ़ निश्चय को मान चुका हूं कि आपने प्रधानमंत्री जी से लेकर जिससे भी आप बात कर सकते थे, हमारे शीर्ष नेतृत्व को आप कुल्लू में लेकर आए। उन्होंने हमारे साथ हमारे आंसू पहुंचने की कोशिश की, आप सबको कुल्लू लेकर आए। लेकिन दुख होता है जो व्यक्ति कहते थे ये मेरा दूसरा घर है, हिमाचल की दाम, हिमाचल की सेपू बड़ी, पता नहीं भाई कब ये बातें कब तक हम इन बातों में, मैं जानता हूं कि आपके लिए ये जरूर है कि आप इन बातों में ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन मैंने जैसे विधानसभा में कहा था कि 2016 में, 2013 में 16 जुलाई को जब उत्तराखंड में त्रासदी हुई थी केदारनाथ की, उस वक्त मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। मनमोहन सिंह जी बोलते कम थे, अगले ही दिन उन्होंने उत्तराखंड को 1000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। उसके बाद 4335 करोड़ पैकेज के रूप में उत्तराखंड को दिए गए और पहले से बेहतर खूबसूरत उत्तराखंड बनाया गया। विधानसभा में जब मैं बात कर रहा था तो विपक्ष के साथियों ने बड़ा हल्ला किया कि ये नकली आंकड़े हैं, इन आंकड़ों में कोई सत्यता नहीं है। मैंने कहा आई एम लेइंग दिस पेपर ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। मैंने वहां पे विधानसभा में वो कागज रखा और आज तक उनकी हिम्मत नहीं है विपक्ष के लोगों की कि जो मैंने आंकड़े दिए थे उसको चैलेंज करे या उसको लेकर मेरे ऊपर कार्रवाई करे, क्योंकि मैंने जो बोला वो सत्य बोला। विधानसभा में जो बातें टेबल ऑफ द हाउस में कागज रखा जाता है उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन उन्होंने हल्ला मचाने के बजाय कुछ नहीं किया। हमें दुख है इस आपदा की घड़ी में पूरे विपक्ष को राजनीति से ऊपर उठकर जो है हिमाचल की जनता को, हिमाचल की वेदना को, हिमाचल की संवेदना दिखाते हुए हिमाचल के प्रति एक स्वर में कहना चाहिए था कि सच में हिमाचल में बहुत बड़ी त्रासदी आई है और इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए तो एक बहुत बड़ी बात होती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं आपकी सारी सरकारी संगठनों ने, नीति आयोग से लेकर विपक्ष के पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर वर्ल्ड बैंक से लेकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड से लेकर सभी आपकी तारीफ कर रहे हैं। हम तो आपके अपने हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आपने जो उदारता दिखाई है और 7 लाख के अलावा आपने ये भी कहा है कि उन मकान बनाने वालों के लिए सीमेंट भी सरकारी रेट पे मिलेगा। ये तो कई लाखों की बात होगी। ऐसी सारी बातें हैं। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि कुल्लू मनाली ने
एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट में बहुत गुस्सा है, बहुत नुकसान सा है। हम चाहेंगे कि आप हमारे इस के लिए, जैसे मेरे से पूर्व विधायक मनाली ने कहा कि आप इसके लिए कोई एक पैकेज लेकर आए। मुख्यमंत्री जी, अब तो दशहरे की तैयारी है, बहुत अच्छा किया कि हमने ये शौक को यहीं तोड़ना है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जब हमारे गांव में भी कोई देव कार्य होता है, घर में कोई भी बड़ी बात, कोई बड़ी से बड़ी बात क्यों ना हुई हो, हम उसको भूलकर, शौक को तोड़कर आगे बढ़ने की बात करते हैं। आज वही व्यवस्था परिवर्तन का एक स्वरूप कुल्लू दशहरे में आपके मार्गदर्शन में हम दिखाने में कामयाब होने जा रहे हैं। जहां पे देवी देवताओं के लिए, बाहर से आने वाले लोगों के लिए इस अंतरराष्ट्रीय स्वरूप को मनाने के लिए मुख्यमंत्री जी, मैं धन्यवादी हूं। आज तक भी हमने दशहरा कमेटी की बड़ी सारी बैठकें देखी, लेकिन जिस भव्यता से आपने इस बारी दशहरा कमेटी की बैठक की, मेरे साथ कारदार संघ के अध्यक्ष भी आए थे। उन्होंने कहा, मुझे 17 साल हो गए कारदार संघ के अध्यक्ष रहते हुए, हमने इतनी बड़ी मीटिंग कभी नहीं देखी। और जो आप एक एक चीज का ध्यान रख रहे थे कि ये भी बढ़िया होना चाहिए, ये भी बढ़िया होना चाहिए, अब तो मेरा आपसे अनुरोध है, आपने अपना दिल खोल दिया है, उदारता दिखा दी है। अब ये है कि इस उत्सव की बेला में आप आइए और हमारे साथ 2 दिन के लिए नहीं, कम से कम 3 दिन के लिए हमारे साथ रहिए। आपके आने से एक हमारा जो कवरेज का स्तर बढ़ जाता है, और इस बारी जो जहां अभी 15 से अधिक देशों ने हामी भरी है इंटरनेशनल कल्चर, यहाँ पे हम जो है दिखाने जा रहे हैं कल्चरल इवेंट, उसके साथ साथ देश के, प्रदेश के सभी कलाकारों को यहाँ पे मौका दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी, मैं अपने कुल्लू की जनता के तरफ से, अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से फिर से मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और दशहरे के वक्त हम आपसे उम्मीद करेंगे कि कुछ एक बातें जो हमारा मुख्यमंत्री जी, एक मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारा सबसे बड़ा कुल्लू का जो मेला होता है वो होता है दशहरा। और दशहरा, जब तक जेब में पैसा ना हो तो दशहरा मनाने का मजा नहीं है। इस करके हम चाहेंगे कि अतिरिक्त बजट, जितनी सड़कों में काम हुआ है, जितना आईपीएच में काम हुआ है, क्योंकि यही हमारा सबसे बड़ा त्योहार का वक्त है, आप ज्यादा से ज्यादा बजट इसके लिए सैंक्शन करेंगे। मैं आपका इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा त्योहार हमारे लिए दशहरा है। और जिन ठेकेदारों ने भी काम किया है, छोटे छोटे ठेकेदार है, बड़े बड़े ठेकेदार है, उन्हें समय रहता पैसे मिल जाना चाहिए, यह मेरा आपसे अनुरोध है। और खासतौर पे जो पंचायतों के काम है, मैं अनुरोध करूंगा जिला परिषद के हमारे जितने जो है ये एम्प्लॉइज है, जो अभी समय ठीक नहीं है, आपदा का समय है, इस वक्त ये हड़ताल पे जाना कोई शोभा नहीं देती है। आए, सुबह का भूला हुआ शाम को वापिस आता है तो उसे भूला नहीं कहा जाता है। आप आए, आपकी बात को सुना जाएगा, हम आपके लिए आपके साथ खड़े हैं, लेकिन इस वक्त हमें आपदा से बाहर उबरना है। मैं इन शब्दों के साथ आपका, हम अभी दशहरे के आगमन पर अपने क्षेत्र की मांगों को भी रखेंगे, तब हम और भी ज्यादा भव्यता से इस कार्यक्रम को करेंगे। आपका कुल्लू आने पर और ये जो पुनर्वास का जो कार्यक्रम रखने के लिए फिर से मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ। जय